हेलो फ्रेंड, आइए एक बार फिर से हम क्या करते हैं, जो अभी हमने केसेस पढ़े हैं, ठीक है, उस पे आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। क्योंकि जब हम प्रश्न करेंगे, क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, तभी हमारी क्या बोलते हैं कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं बाबू, किताब हमारे हाथ में है, पढ़ते हैं फिर उसके हिसाब पे लगाते हैं। क्वेश्चन है, एक छड़ के एक बिंदु पर, एक छड़ के एक बिंदु पर मुख्य प्रतिबल 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। देखो एक बात याद रखो कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो होता है ना, वो 1 MPa के बराबर होता था। हम MPa बोलेंगे जहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो आप इससे कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, हमेशा याद रखा करो। ठीक है, तो आपका क्या है 200 MPa है, जो टेंसाइल नेचर का है। क्या है? टेंसाइल नेचर का। तो आइए हम बनाते भी चलते हैं ताकि सारी चीज़ हमको समझ में आए। ये आपका मैंने स्ट्रेस सिस्टम बना दिया। ठीक है, टेंसाइल नेचर का बताया है आपका। अच्छा, ये नहीं अभी निर्धारित है कि कौन सी एक्सिस होगी। ठीक है, अब देखो, और 100 MPa यानी कंप्रेशन का है एक तल पर जो दीर्घ मुख्य प्रतिबल अक्ष से, दीर्घ क्या कह रहा, दीर्घ मुख्य प्रतिबल अक्ष से कहा है। कहाँ से कहा? एक्सिस से कहा है। 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। आओ समझते हैं बात। देखो दोस्त, ये हमारा क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे टेंसाइल नेचर का था, जो कितना था 200 MPa का। कितना बाबू? 200 MPa, 200 MPa। ठीक, ओके। अच्छा, फिर जो आपका दूसरा वाला जो स्ट्रेस था 100 MPa का है, लेकिन कंप्रेसिव नेचर का है, इसलिए आप उसको जब भी बनाओगे तो ऐसे बनाओगे 100 MPa। आपकी किताब में याद रखना है, इसको लिखा न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैंने वहाँ बता दिया इसीलिए आपको, क्योंकि लिखने में थोड़ा सहजता होगी। इतना मैंने MPa दर्शा दिया। ठीक, अच्छा, अगर हम इसकी एक्सिस को खींचें तो ये एक्सिस यही बनेगी। बोलो, यही बनेगी। एक्सिस से यही बनेगी ना। क्वेश्चन देखो पढ़ते हैं, कह रहा जो दीर्घ मुख्य प्रतिबल अक्ष से, दीर्घ मुख्य मतलब आपका जो आपका मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस से दिख रही है, से अक्ष से 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। 60 डिग्री पर जो प्लेन है बाबू ना, वो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। आइए दूसरे कलर का यूज करते हैं। ये एक्सिस हो गई, इस एक्सिस से हमने ऐसे 60 डिग्री का एंगल बनाया, और यहाँ से हमने क्या किया, एक प्लेन काट दिया। बात मेरी समझ में आ रही बाबू? बात मेरी समझ में आ रही होगी। ठीक है, परिणामी प्रतिबल का परिमाण यानी सिग्मा r निकालना है, तथा दिशा भी ज्ञात करना, जो हमने आपको बताया था दिशा निकालने के लिए। उस बिंदु पर पदार्थ में शियर फोर्स की अधिकतम तीव्रता भी ज्ञात की है। देखो, अभी मैंने शियर फोर्स के बारे में बहुत सारी बातें नहीं किया है। जो टाउ मैक्स की वैल्यू होती है, ठीक है, वैसे होती है क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। आप कहोगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 ये क्या है? सिग्मा 1 आपका क्या होता है बाबू? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। सिग्मा 1 का मेजर प्रिंसिपल है, और सिग्मा 2 क्या होता है? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। ठीक है, ये वैल्यू होती है। इसको भी हम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो आइए पहले इस चीज़ को सीखते हैं कैसे ये होगा। चलिए देखिए, अगर बाबू देखें तो प्लेन आपका ऐसे कटा है, यानी बात कुछ ऐसी ही है, ऐसे ही प्लेन की है। ठीक है, ये ऐसे मतलब ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे प्लेन की। चलो दूसरा देखते हैं समझाने के लिए। कहाँ गया ये? हाँ, आइए, ये ऐसे प्लेन ऐसे काटा गया। देखो ध्यान से, इस पे हमें क्या करना, नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है और शियर स्ट्रेस निकालना है। यही तो सवाल हमारा। अच्छा, पहले हम देख रहे हैं कि दिया क्या है, सॉल्व करना है हमें। दिया क्या, देखो दिया क्या बाबू, सिग्मा एक्स दिया हुआ है, कितना 200 MPa। सिग्मा वाई क्या दिया हुआ है, तो कंप्रेसिव नेचर का, इसलिए माइनस 100 MPa। ठीक है, अच्छा, अब कहोगे सर एक बात बताइए, शियर स्ट्रेस की बात यहाँ करोगे, हम लोग वो है ही नहीं, सिर्फ बाई एक्सियल है ना आपका, ये शियर वाला नहीं है, वो मतलब कम्प्लेक्स नहीं है, खाली बाई एक्सियल लोडिंग इस पे लगी हुई है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जानिए, क्या कि एंगल थीटा। थीटा क्या लेंगे सर? थीटा क्या लेंगे? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है।
ठीक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने वो इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। जो थीटा होता है हमेशा कहाँ से, पॉजिटिव एक्स प्लेन से देखा जाता है। पॉजिटिव एक्स प्लेन से निकाल के वहाँ भी बताया था, यहाँ भी बताया, गलती नहीं होगी, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा पॉजिटिव एक्स प्लेन से तो पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव लेंगे। पिछली वीडियो आप देखें, सारी चीज़ कन्फर्म हो जाएगा। आइए देखें, अगर बाबू यहाँ से बात करें तो बताइए, यही तो प्लेन है आपका, यही तो प्लेन आपका है जो आपका पॉजिटिव एक्स प्लेन बोला गया है। इसी के पहले अगर हम प्लेन यहाँ से क्या करें, ऐसे खींच दें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ऐसे अगर मैं खींच दूँ प्लेन ऐसे, ठीक, तो ये इसके पहले हो जाएगा, यानी यही प्लेन तो बनेगा। अब मुझे बात बताइए, ये एंगल बताया गया कि 60 डिग्री, कितना बताया गया बाबू, ये एंगल 60 डिग्री। तो आप बताइए, जब 60 डिग्री वो हो रहा है तो इसमें ये कितना बनेगा, 90 बनेगा, ये जो त्रिभुज जो बन रहा है। तो यही एंगल हमें निकालना है थीटा। तो बताओ आपका थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, बोलो थीटा क्या होगा, 90 में से घटा लो और क्या होगा, 90 माइनस 60 कितना होगा बाबू, 30 डिग्री। अब हम देखेंगे दिशा क्या है, अब देखेंगे दिशा क्या है, मतलब इस जो आपका पॉजिटिव एक्स प्लेन है इससे दिशा क्या है। देखो ये आपको ऐसे हो रहा है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आपको ये ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज की बात करता है, किसकी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये ऐसे है, ठीक। जब ऐसे है तो इसका मतलब थीटा जो होगा आपका प्लस में होगा 30। अभी हमने बताया 30 डिग्री आपका क्या होगा, प्लस में लिया जाएगा। अगर यही क्या होता क्लॉकवाइज आता ना तो हमें माइनस 30 डिग्री लेना पड़ता। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है दोस्त, सिग्मा एन। क्या निकालना है, सिग्मा एन। हमको कुछ नहीं याद रखना है यार, बाई एक्सियल से टाउ को 0 कर देना, जो फार्मूला हमारा जनरल फार्मूला था। तो हम क्या करें यहाँ पे, सिग्मा एन बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, यानी एवरेज स्ट्रेस जो है, और प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू क्या था बाबू, कास 2 थीटा। बस सवाल लग चुका है आपका। देखिए ना, सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ से रख लीजिए, प्लस में है, सिग्मा वाई की वैल्यू माइनस में रख लीजिए। अब देखो आपका यहाँ भी रखना है, और इसकी वैल्यू मिला दे। चलो लिख देते हैं एक बार, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी बाबू, 200, तो 200 प्लस करोगे तो माइनस हो जाएगा 100 और बट्टे 2, फिर क्या होगा बाबू, प्लस सिग्मा एक्स वैल्यू कितनी है 200, फिर माइनस अगर सिग्मा वाई को तो आप प्लस हो जाएगा 100 और बट्टे 2 इंटू कास 2 थीटा। थीटा का मतलब कितना बाबू, 30 डिग्री, या 30 डिग्री 60 होगा। अगर इसको आप हल करते हो तो सिग्मा एन की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, हम देख के लिख दे रहे हैं, आएगी 125 MPa, 125 MPa। इसी को आप किताब में लिखा होगा 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्या 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई, बोलिए ठीक है। ऐसे ही आइए हम यहाँ पे टाउ थीटा का मान निकाल लेते हैं। टाउ थीटा बराबर क्या फार्मूला था, माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस टाउ काश थीटा। टाउ आ गया ना बाबू, क्योंकि बाई एक्स की अगर सीयर लगा ही नहीं है, टाउ 0 रखोगे तो आपको फार्मूला इतना ही प्राप्त होगा यार। तो आप क्या करिए यहाँ पे टाउ थीटा बराबर माइनस, देखो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी, 200 माइनस इसकी वैल्यू देखो आपको माइनस में यहाँ हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा 100 बट्टे 2 इंटू साइन 2 इंटू थीटा का मान कितना दोस्त, प्लस में आपका है 30, आप प्लस में 30 रख लीजिए, बुरा कर लीजिएगा 60 हो जाएगा। कैलकुलेटर उठाइए, सवाल लगाइए, मस्त रहिए, मस्ती में आग लगा दीजिए, बस्ती में, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, सवाल एकदम पूरा एकदम बहुत अच्छी तरह से लग जाएगा। चलें आगे, है ना। अच्छा, अब हमने कहा इसका अगर परिणाम ही निकालना हो तो क्या करोगे, क्या इसका परिणाम ही निकालना हो क्या करोगे। हमने कहा बाबू सिग्मा आर बराबर हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है कि सिग्मा एन का स्क्वायर
और प्लस टाउ थीटा का स्क्वायर, टाउ थीटा का स्क्वायर। अब बताओ यार, क्या सिग्मा एन का 125 का स्क्वायर ना कर पाएगा? अब प्लस लिख के टाउ थीटा है जो ना ही वैल्यू है तो वैल्यू कितने आ लो देख लेते हैं। रुका 129.9 आया हुआ है, तो बताओ 129.9 जो आएगा आप रख के आराम से निकाल लीजिए, वो माइनस में आएगा। क्या आएगा वैल्यू? माइनस में आएगा। बात समझ में आई आपको? बाद में समझ में आई? इस तरह से आप लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब कह रहा है कि एंगल बताइए, तो अल्फा बराबर क्या होता है बाबू? tan इनवर्स सिग्मा एन और बट्टे टाउ थीटा। बहुत सिंपल चैप्टर है दोस्त, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? एंगल पता चल जाएगा। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब कहो तो सर हमने कहें क्या सर, क्वेश्चन में सर एक बात और कहा है, कहा कि पदार्थ में शियर फोर्स की अधिकतम तीव्रता बताइए। अधिकतम तीव्रता का मतलब टाउ मैक्स ज्ञात करे थे यार, टाउ मैक्स ज्ञात करना है। तो आइए टाउ मैक्स निकाल लेते हैं, इसको मिटा दे बाबू, टाउ मैक्स निकाल लेते हैं। देखिए अगर हम टाउ मैक्स निकालते हैं तो देखिए क्या आएगा। अच्छा, टाउ मैक्स बराबर होता क्या है, चलो अब बता भी देते हैं। टाउ मैक्स बराबर देखो जो आपकी किताब में है, यानी इन प्लेन की बात करेगा। अगर इन प्लेन की बात करता है, टाउ मैक्स बराबर आता है मॉड में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ठीक, ये फार्मूला बनता है। क्या? ये फार्मूला बनता है। ठीक है, अगर क्या, अगर यही बातें क्या बोलते हैं कि आपका मतलब क्या बोलते हैं इन प्लेन नहीं होता है, यानी 3D में आएगा तो कुछ और आएगा, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, टाउ मैक्स के बारे में बहुत डिटेल बातें करेंगे अगले वीडियो में। और याद रखिएगा हमने डेरिवेशन इन सब चीज़ों का नहीं किया, अभी सिर्फ हम फार्मूलों को समझाने का प्रयास किए ताकि आपके सवाल लग जाए। ठीक है, हमने कहा है, आपसे वादा किया है, हर चीज़ का डेरिवेशन करेंगे। सिग्मा एन कैसे आया, टाउ थीटा कैसे आया, और क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, पूरा का पूरा सब निकालेंगे, एकदम आग लगा देंगे, आग देख लेना। ठीक है, सारी चीज़ें एकदम समझा देंगे, कैसे आया, क्या हुआ, कैसे प्लेन में काट काट के साले को दिखा देंगे। ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक, अगर इस सवाल को निकालना है तो आप बताओ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 होता है कि नहीं? फार्मूला होता है, होता है। अच्छा, अब सिग्मा 1 बराबर होता क्या है? सिग्मा 1 बराबर क्या होता है? आप देखो यहाँ से सिग्मा 1 बराबर क्या होता है, निकाल के दिखाते हैं आपको। सिग्मा 1 बराबर देखो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, वाई क्या होता है 2। ठीक, और फिर प्लस होता है आपको क्या, रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। तो टाउ यहाँ है ही नहीं यार, टाउ यहाँ है ही नहीं, टाउ 0 हो जाएगा। तो अगर इसको हल करोगे आप देखो क्या मिला, सिग्मा एक्स बाई 2 और प्लस सिग्मा वाई बाई 2 और प्लस यहाँ कहाँ मिला वो सिग्मा एक्स बाई 2 माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का बर्गमूल निकलवा दिया है ना आई। हाँ, अब तक देखा है कि अलग अलग कर देते हैं, हीरो का लाइन लिखी यार, देखिए बट्टे 2 हो जाए, हीरो बट्टे 2 हो जाए, होगी ना बाबू? तो होगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये इससे कट जाएगा यार, जब कटेगा तो सिग्मा 1 क्या आ जाएगा, तो आधा सिग्मा एक्स यहाँ आधा यहाँ पर जुड़ी तो पूरा हो जाए ये का सिग्मा 1 बराबर हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ मुझे, ये जो मैंने बात समझाया ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये पहले बता दो मुझे। ठीक, अच्छा ऐसे ही अगर आप ये क्या पहले बताओ, ये सिग्मा 1 है क्या? द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है? द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप क्या बोलते हैं सिग्मा 2 की वैल्यू निकालेंगे, कहाँ लगाएं यार, चलो यहाँ लगा देते हैं, दूसरा कलर यूज कर देते हैं। ठीक, सिग्मा 2 की वैल्यू निकालेंगे आप, देखो ध्यान से, सारा फार्मूला में ऐसे ही होगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस होता है, आपको पता है ना? जब माइनस होगा यहाँ पे लिखा तो सब ऐसे जाएगा, देखा सिग्मा एक्स बाई 2 और प्लस लिखेंगे सिग्मा एक्स वाई बाई 2 है, अलग अलग करवाना आ जाएगा, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना वो लिखे। ठीक,
अब देखो, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे ब्रैकेट में करके ऐसे, ये वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ माइनस साइन है, सब बदल जाएगा नहीं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा सिग्मा एक्स बाई 2 और हो जाएगा प्लस सिग्मा वाई बाई 2। अब देखो ये कट गया, तो सिग्मा जो आपका 2 आएगा वो क्या आ जाएगा आपका सिग्मा वाई के बराबर आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया? चमका कि नहीं चमका? बताओ बाबू, समझ में आया? अब मेरे दोस्त आप बताओ, सिग्मा एक्स है क्या यार? अरे यार सिग्मा एक्स यानी सिग्मा 1 जो सिग्मा एक्स जो है आपको दिखाई दे रहा है 200 MPa है यार, क्या समझ में आया बाबू? अब बताओ सिग्मा वाई का हुआ, सिग्मा वाई का हुआ, तो सिग्मा 2 बराबर आपका सिग्मा वाई आपका क्या है, कंप्रेसिव लगा हुआ है, तो सिग्मा वाई हमने लिखा भी था -100 MPa। क्या बाबू नहीं है? आप बताइए ना, नहीं है? हाँ, तो आप मुझे बताइए, अब अगर हम ये वैल्यू उसमें रख दें तो हमारा टाउ मैक्स नहीं मिल जाएगा? टाउ मैक्स मिल जाएगा क्या 200 और प्लस आपका आ जाएगा क्या 100 बाई 2, 150 आएगा। कितना आएगा बाबू? 150 MPa आएगा। ठीक है, 150 MPa आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, चमका बाबू, चमका कि नहीं चमका? इस तरह से सवालों को लगाया जाता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि हम ये सब सारी चीज़ें डेरिवेशन करके निकालेंगे, टाउ मैक्स के बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे, क्योंकि आपकी किताब में इन प्लेन का फार्मूला दिया है। ठीक है, और जब डिजाइन फेलोर को आप पढ़ते हो ना तो 3D का फार्मूला यूज करना पड़ता है। ठीक है, 5 डिजाइन फेलोर होते हैं ना, तो उसको हम बहुत डिटेल से पढ़ाए हैं अपने यहाँ मशीन डिजाइन में। ठीक है, लगभग उसको मैंने 25 घंटे पढ़ाए हैं। कितना बोला मैंने? 25 घंटे। 5 थ्योरी को मैंने 25 घंटे पढ़ाए अपने मैकेनिकल वाले स्टूडेंट को। ठीक है, तो आपको भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी सोम पढ़ाया, पहले सोम पढ़ा लेंगे तब पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है दोस्त, थैंक यू।